मंत्री जीवेश मिश्रा अपनी गाड़ी में सवार होकर विधानसभा पहुंच रहे थे, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी को रोक दिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा था और उसके पीछे डीएम और एसपी की गाड़ी जा रही थी। और डीएम तथा एसपी की गाड़ी को ले जाने के लिए मंत्री साहब की गाड़ी को रोक दिया गया और इस बात से नाराज होकर मंत्री जीवेश मिश्रा अपनी गाड़ी से उतरकर अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग करने लगे। मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि अफसरशाही बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब अफसरशाही को बंद कराना ही होगा। मंत्री जीवेश मिश्रा ने यह मुद्दा सदन के अंदर भी उठाया और जब मंत्री जी की तरफ से यह मुद्दा उठाया जा रहा था तब सदन के अंदर जमकर हल्ला भी हुआ। मंत्री जी की तरफ से सदन के अंदर अध्यक्ष से बात करते हुए कहा गया कि अध्यक्ष महोदय खुद बताएं कि किसी जिले का डीएम बड़ा है या फिर कोई एसपी बड़ा है या फिर कोई मंत्री बड़ा है। अब यहां एक बात ध्यान देने वाली होगी कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी लगातार अफसरशाही को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब एक एक कर लगातार अफसरशाही पर आरोप लगाते हुए अपने ही सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए परेशानी का एक बड़ा कारण बन सकता है। भाजपा के लगभग सारे नेता अफसरशाही के विरुद्ध अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। आज विधानसभा पहुंचने के लिए श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा अपनी गाड़ी से आ रहे थे, लेकिन उसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला वहां से गुजरा और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला गुजर रहा था तो उसके पीछे डीएम तथा एसपी की गाड़ी भी चल रही थी और डीएम तथा एसपी की गाड़ी को निकालने के लिए मंत्री साहब की गाड़ी को रोक दिया गया। अब अपनी गाड़ी को रोके जाने से मंत्री जी नाराज हो गए और वे वहीं गाड़ी से बाहर निकलकर पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की मांग करने लगे। गुस्से में तमतमा जब मंत्री जी सदन के अंदर पहुंचे तो उन्होंने वहां भी इस प्रश्न को उठाया और विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष कहा कि कोई डीएम बड़ा है या कोई एसपी या फिर कोई मंत्री। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से पूछा कि वे खुद बताएं कि इन तीनों में से कौन बड़ा होता है और इसके बाद से वे सदन के अंदर ही अफसरशाही को बंद करने के लिए मांग उठाने लगे। जब यह मुद्दा विपक्ष के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी लगातार इस प्रश्न को उठाया जा रहा है। सदन के अंदर जब मंत्री जी की तरफ से इस प्रश्न को उठाया जा रहा था तब वहां जोरदार हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी 3-4 दिन पहले बोल चुके हैं कि बिहार एक पुलिस स्टेट बन चुका है, मतलब कि यहां पुलिस के मन में जो आता है वह पुलिस करती है। इसके पहले एक और मंत्री मदन सहनी का नाम आपको याद होगा, जिन्होंने अफसरशाही का आरोप लगाकर इस्तीफा देने तक की धमकी दे डाली थी। बताया जा रहा है कि कल जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक हुई थी तब उस बैठक में भी अफसरशाही को लेकर सवाल उठा और कहा गया था कि अफसरशाही को लेकर कई बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन फिर भी कोई भी अधिकारी गंभीरता से सुनने को तैयार नहीं है। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कहा था कि हम जब भी किसी अधिकारी से बातचीत करते हैं तो वह हमारी बातों को गंभीरता से नहीं सुनता है या फिर वह हमारी बातों पर ध्यान ही नहीं देता है और इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा खुद भी निर्देश दिया जा चुका है और मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अफसरशाही के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल भी है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी लगातार कह रहे हैं कि राज्य में पुलिस की सत्ता चल रही है, पुलिस के मन में जो आता है वही होता है। अभी कल भाजपा के विधायकों ने इस मुद्दे पर चर्चा की और आज मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी को रोक दिया गया और इस बात से वे नाराज होकर सदन में ही इस प्रश्न को उठाने लगे। बाकी विपक्ष के विधायक तो इस मुद्दे को काफी पहले से उठा ही रहे हैं और आपको कुछ दिन पहले का वह पत्र भी याद होगा जिसे जारी करके अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि आपके पास पहुंचता है तो उसका पूरा सम्मान करें और वह जो कुछ भी पूछता है उसे अपने जवाब से संतुष्ट करने की कोशिश करे। अगर वह कुछ निर्देश देता है तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाए और अगर उस पर विचार नहीं किया जा रहा है, वह काम नहीं किया जा रहा है तो इसका कारण भी बताया जाए। फिलहाल आज सदन में अफसरशाही को लेकर जोरदार हंगामा हुआ और अब माना जा रहा है कि लगातार अफसरशाही का जो आरोप लग रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ निर्देश दिया जाएगा, लेकिन इसके पहले भी कई बार मुख्य सचिव को पत्र लिखा जा चुका है और इसका कोई असर नहीं होता है। बाकी अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है यह देखने वाला होगा और अगर सदन में इस पर फिर कोई चर्चा होती है तो उसे हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा
और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।